चलिए देखते हैं खान सर का बुक पॉकेट जी के समान ज्ञान, ये आरबीडी पब्लिकेशन का है। इसका हम लोग विश्व के भूगोल का चैप्टर नंबर 21 देखेंगे और 22 एक ही वीडियो में देखेंगे। चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय दाब, 21 नंबर चैप्टर है वायुमंडलीय दाब। इसको चलिए लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। अबे वायु का अपना भार होता है, वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र में ऊपर विस्तृत वायु भार वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायु दाब कहते हैं, यानी एयर प्रेशर कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब के होने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार बल के साथ में मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मौसम से पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। वायु दाब को मिली बार तथा पास्कल में भी मापते हैं। वायु दाब बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। अब ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होने की यह दर प्रति 10 मीटर पर 1 मिली बार होती है। अब नोट में है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार वायु दाब एवं 49.7 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। प्रति चक्रवात का संबंध साफ मौसम से है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अब समदाब रेखाएं, यह समुद्र तल पर समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अब समदाब रेखाएं दाब पर पूर्णता के प्रकट करती है। दूर की प्रति इकाई पर दाब के घटने की दर को दाब पूर्णता कहते हैं। अब वायुमंडल दाब के वितरण को समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब पूर्णता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो दाब पूर्णता कम होती है। समदाब रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान वाले सागर तल पर स्थानों के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखाएं कहते हैं। समताप रेखाएं तीव्र ताप पूर्णता को प्रदर्शित करती है। यह रेखाएं सीधी होती है, लेकिन समुद्र तट के पास इसमें झुकाव आ जाता है। अब यंत्र आविष्कार। अब पारद वायु दाब मापी आविष्कारक है ई टॉरिसेली है। अब निद्रव वायु दाब मापी लुसियन बिडाई है। सेल्सियस थर्मामीटर एडवर्ड सेल्सियस। केस आर्द्र मापी यानी डी सौसर क्या है सौसर। अब वायु दाब की पेटियां ध्रुवीय, उपध्रुवीय, निम्न ध्रुवीय, उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न, ध्रुवीय उच्च होता है। अब विषुवत रेखीय के बारे में जानते हैं। क्या है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती है। इस कारण विषुवत क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस वायुदाब की पेटी का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है।
अब बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ वायु की गति समान धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है और क्षैतिज गति प्रायः नहीं होती है। इसलिए इन पेटियों को पवनों के अभाव में शांत पेटियां भी कहा जाता है। नोट में है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है। इसी कारण यहाँ अपकेंद्रीय के कारण वायु पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर की ओर उठती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। ये पेटियाँ पवनों के अभिसरण क्षेत्र हैं, क्योंकि उपोष्ण उच्च दाब से पवनों यहाँ आकर मिलती है। इस पेटी को अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ कहते हैं। अब उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का दोनों गोलार्धों में विस्तार आयन रेखाओं कर्क और मकर वृत्त से 35 डिग्री अक्षांशों तक है। उत्तरी गोलार्ध में इस पेटी का नाम उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी है और दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बनने का कारण यह है कि विषुवतीय क्षेत्रों से उठी हुई वायु उपोष्ण उच्च दाब से पेटी बनाने का कारण यह है कि विषुवतीय क्षेत्रों से उठी हुई वायु पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती है। उपोष्ण क्षेत्र का आकार ठंडी और भारी हो जाती है, जिससे वह नीचे उतर कर इकट्ठी हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में भी परिवर्तनशील हल्की पवनों के साथ शांत दशाएं विद्यमान रहती है। इस पेटी को अक्षांश भी कहा जाता है। अब है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आर्कटिक वृत्त तक है और दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिका वृत्त तक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें क्रमशः उत्तरी और उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी और दक्षिणी अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों पर वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण यहाँ निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब के बारे में पढ़ते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब अब है 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यह उच्च वायुदाब तापजन्य अत्यधिक निम्न तापमान के कारण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। इसी में हम लोग एक और चैप्टर देख लेते हैं।